हेलो, आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको लेकर इंटरनेट और यूट्यूब पे लगभग 90% जानकारियाँ गलत। आज का टॉपिक मैंने डिसाइड किया है कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग के बारे में। कई बार पेशेंट एक बार में वो बात समझ नहीं पाते हैं और घर चले जाते हैं और उसके बाद घर पे जाके इंटरनेट या यूट्यूब पे इस वीडियो के बारे में, इस एक्सरसाइज के बारे में खोजने की कोशिश करते हैं, जो कि मोर देन 95% ऑफ द केसेस में गलत ही इन्फॉर्मेशन निकल के आती है और वो गलत ट्रेनिंग करने लग जाते हैं, जिससे फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होने लग जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग है क्या। पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग या जिसे कीगल एक्सरसाइज भी कहते हैं, ये सबसे पहले सर आर्नोल्ड कीगल ने 1940 में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए खोजी थी, जिसके अंदर पेल्विक का जो फ्लोर होता है, जिसके ऊपर की हमारी यूरिनरी और स्टूल के ऑर्गन्स या आंतें रखी रहती हैं। ये एक डायफ्राम की तरह काम करता है, जिसके ऊपर की हमारे ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि समझिए, अगर ये हमारा एक फ्लोर है, डायफ्राम है, तो इसमें दो छेद हैं, एक यूरिन के लिए छेद है, दूसरा स्टूल या लैट्रिन के लिए छेद है। इस पूरे फ्लोर की जो स्ट्रेंथनिंग है, इसी एक्सरसाइज को हम पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग या कीगल एक्सरसाइज करते हैं। उम्र के साथ नॉर्मल डिलीवरीज 2 से ज़्यादा होने के केस में या फिर मुश्किल डिलीवरीज के केस में इन मसल्स की वीकनिंग हो जाती है और ये दो जो छेद हैं, इनके अंदर हमारा जो कंट्रोल है वो छूटने लग जाता है, जिससे यूरिन का अनजाने में निकल जाना, लैट्रिन का अनजाने में निकल जाना, बार बार यूरिन का लगना, यूरिन को होल्ड कर पाने में असमर्थता, ये प्रॉब्लम होने लगती है। तो जैसे जैसे हम इस पेल्विक फ्लोर मसल की एक्सरसाइज करते हैं, धीरे धीरे इसके अंदर टाइटनिंग आने लगती है। जैसे बाकी मसल्स के अंदर भी हम देखते हैं कि एक्सरसाइज करने से उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है और वो मजबूत होने लगते हैं। ये मसल के अंदर भी वही चीज़ होती है और ये स्ट्रेंथनिंग करके अपने आप को टाइट कर लेती है, जिससे हमारा यूरिन और लैट्रिन दोनों में कंट्रोल बेहतर हो जाता है। ये एक्सरसाइज कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है, जैसे कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। आपको अगर यूरिन छींकने, खांसने, हंसने, उठने, इन वजहों से निकल जाता है, इसका मतलब है कि आपका पेल्विक फ्लोर है वो वीक है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथनिंग करें तो इस कंडीशन में फ़ायदा मिलेगा। कई बार प्रोस्टेट के पेशेंट्स में भी ऑपरेशन के बाद इस एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है, क्योंकि उनका कंट्रोल मैकेनिज़्म वीक हो जाता है। इस मसल की एक्सरसाइज करने से वो मैकेनिज़्म आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। लेडीज़ के अंदर कई बार पेल्विक फ्लोर की वीकनिंग होने से उन्हें ओवरऑल यूरिन में और लैट्रिन में भी कंट्रोल करने में असमर्थता की फीलिंग होती है। उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। कई बार सेक्सुअल प्लेजर के लिए भी टाइटनिंग ऑफ वेजाइनल मसल्स के लिए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करना एक उपाय की तरह यूज़ किया जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये यूरिन या लैट्रिन की समस्या को लेके इसका इस्तेमाल होता है। एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है, जिसमें अगर इन्हीं दोनों ओपनिंग्स के थ्रू, पेल्विक्स की ओपनिंग के थ्रू अगर ऑर्गन्स का प्रोलैप्स हो जाए, जैसे कि यूरेथ्रल म्यूकोसा का प्रोलैप्स या फिर वेजाइना के थ्रू यूट्रस का प्रोलैप्स या फिर रेक्टम का प्रोलैप्स हो जाए, तो ये भी इन्हीं वीकनेस की वजह से होता है। इसके लिए हमें ये पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग करना उपयुक्त रहेगा। तो इसे करते कैसे हैं? इसे करने के लिए तरह तरह के प्रोटोकॉल्स हैं। मेरा एक पुराना वीडियो है जिसके अंदर मैंने सुबह, दोपहर, शाम को लेके एक शेड्यूल बनाया था, जिसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे फॉलो भी कर रहे हैं। अभी कुछ नए लिटरेचर्स में वो प्रोटोकॉल्स कुछ चेंज हुए हैं, जिस करके मुझे ये वीडियो बनाना ठीक लगा। इसके बारे में मैंने मेरी वेबसाइट पे एक पेज बना रखा है। मेरी वेबसाइट का नाम है urocenter.in, जिसके अंदर अगर आप जनरल यूरोलॉजी सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे कीगल एक्सरसाइज का ये पेज बना हुआ है, जिसके अंदर मैंने प्रोटोकॉल वाइज कैसे एक्सरसाइज करनी है ये समझा रखा है। इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप चाहें तो ये मेरा वीडियो एक्सरसाइज के दौरान हर बार देख सकते हैं, अथवा आप चाहें तो वेबसाइट के थ्रू इसको पढ़ के इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सेम एक्सरसाइज मैं आपको समझा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज को करने के लिए 2 तरह की एक्सरसाइज करनी पड़ती है, एक शॉर्ट एक्सरसाइज और एक लॉन्ग एक्सरसाइज। शॉर्ट एक्सरसाइज में पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं उनको 1 से 2 सेकंड के लिए आपको खींच के रखना है, और जो लॉन्ग एक्सरसाइज होती है उसमें पेल्विक फ्लोर की मसल्स को आपको 5 से 10 सेकंड के लिए खींच के रखना है। अब इन मसल्स को पहचाने कैसे, तो आप याद करिए, अगर आपको बहुत ज़ोर से यूरिन लग जाए या बहुत ज़ोर से लैट्रिन लग जाए और आपको उसे रोकने की ज़रूरत हो, तो जिन मसल्स का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है यूरिन या लैट्रिन को होल्ड करने के लिए, उन्हीं मसल्स को हमें एक्सरसाइज करानी है, उन्हीं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और रिलैक्स करना है। तो शॉर्ट और लॉन्ग 2 फॉर्मेट रहेंगे जिसे आपको करना है। शॉर्ट में आपको
1-2 सेकंड के लिए इसको रोकना है। खींचा, रिलैक्स किया, खींचा, रिलैक्स किया। ऐसा 5 बार करना है। लॉन्ग कोर्स के लिए आपको 5 से 10 सेकंड के लिए इसको खींच के रखना है और 5 से 10 सेकंड के लिए इसको रिलैक्स करना है। खींचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर 10 सेकंड के लिए रिलैक्स करना है। ऐसे ही आपको 5 बार करना है। इस एक्सरसाइज को लेटकर, बैठकर और खड़े होकर इस तरीके से 10-10 के सेशंस में 30 सेशन एक बार में करने हैं। एक बार सुबह, एक बार शाम, टोटल 60 सेशंस हो जाएंगे। ये आप डेली करेंगे, करीब 2 से 3 महीने में इसका असर आना शुरू हो जाता है और 6 महीने में इसका पूरे तरीके से असर आ जाता है और आपको बहुत सी यूरिनरी कंप्लेंट से मुक्ति मिल सकती है। इस एक्सरसाइज को करते वक्त हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होती हैं। पहली, इस एक्सरसाइज को करने से पहले हमें यूरिन पास करना है, ब्लैडर खाली होना चाहिए। दूसरा, जितने समय के लिए एक्सरसाइज में आप कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं, मसल को खींच रहे हैं, उतने ही समय के लिए इसे रिलैक्स भी करना है। शॉर्ट कोर्स में 2 सेकंड के लिए रिलैक्स करना है और लॉन्ग कोर्स में 10 सेकंड्स के लिए रिलैक्स करना है। तीसरी सावधानी ये है कि इस एक्सरसाइज को करते वक्त हमारे हाथ, पैर, पेट या पीठ की किसी भी मसल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सब पूरी तरीके से रिलैक्स अवस्था में होने चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको कीगल एक्सरसाइज के बारे में समझा दिया है। अगले वीडियो में हम रीनल सिस्ट के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।